अस्सलाम वालेकुम। आज मैं थोड़ा सा बताऊंगी, बहुत से बाद में सवाल का जवाब दूंगी। पहले मैं ये आयत पढ़ती हूँ। ये आयत है आल इमरान की 110। कुंतुम, हो तुम, खैरन मतलब बेहतरीन, उम्मतन एक उम्मत, उखरिजत जो निकाली गई है, लिन्नासी लोगों के लिए, तामुरूना जो हुक्म देती है, बिल मारूफ भलाई का, व तनहाउना और रोकती है, अनिल मुनकर बुराई से, व तुमिनूना और अगर तुम ईमान लाए हो बिल्लाही अल्लाह पर। ये मैं हाफ पढ़ रही हूँ और बाकी जो है अहले किताब वालों के लिए, यानी कि जो अहले किताब हैं, यानी कि हमसे पहले जिनके पास तौरात है, इंजील है, उनकी बात हो रही है। वाह और लव आमना अगर वो ईमान लाते, अहलुल किताब अहले किताब, लिकाना होता, खैरन लहू उनके लिए बेहतर होता, मिनहुमुल मोमिनीन अक्सर जो है उनमें से मोमिन, कुछ मिनहुम मतलब कुछ मोमिन है, वह अक्सरुहुमुल फासिकीन और अक्सर जो है फासिक हैं। तो अब आप देखिए अल्लाह पाक ने क्या फरमाया है कि तुम, अब इसमें ये नहीं फरमाया अल्लाह पाक ने कि तुम स्पेशली मर्द मर्द, तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो उखरिजत निकाली गई है लोगों के लिए, जो हुक्म देती है किसका, भलाई का, और जो रोकती है अनिल मुनकर बुराई से, व तुमिनूना बिल्लाहि अगर तुम ईमान लाए हो अल्लाह पर। तो अब ये काम अल्लाह पाक ने हर किसी पे क्या करा, बिल्कुल अगर जो तुम्हें लगता है तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो, आखिरत के दिन पर ईमान लाए हो, तो तुम वो काम, तुम ये काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये जिम्मेदारी किस पर है, कुरान किसके पास है, हम लोगों के पास है, और हम अब इस जिम्मेदारी से छूट नहीं सकते। लेकिन हम खुद भी नहीं पढ़ रहे, हम अगर जो कोई पढ़ता है उसको भी हम थोड़ा सा परेशान करना शुरू कर देते हैं कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई है और जो हुक्म देती है मारूफ भलाई का, यानी कि हर तरीके की भलाई, यानी कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, भलाई का हुक्म देना ही पड़ेगा। अगर जो कहीं बुराई हो रही है तो हम उसको आंख मीच के ऐसे देख नहीं सकते। अल्लाह पाक का हुक्म है कि तुम्हें कहना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हें वो बात अच्छी लगती है, नहीं लगती, डर लगता है, नहीं लगता, तुम्हें कहना पड़ेगा, तुम्हें चुप नहीं बैठना। और रोकती है बुराई से, यानी कि अगर जो कोई बुराई होते हुए तुम देख रहे हो कहीं, तुम तो सबसे पहले तो हाथ से रोकने का हुक्म है, और दूसरी बात हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से तुम कहो, और जबान से भी नहीं कह सकते तो तुम दिल में बुरा जानो, ये सबसे आखिर का वो है। लेकिन हम तो बस यही करते हैं, दिल में बुरा जान लेते हैं। तो अब देखो चारों तरफ क्या हो रहा है। एक टाइम तो ऐसा था सहाबा इकराम का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम था, सहाबा इकराम का टाइम था, चारों तरफ अच्छा अमन वाला टाइम था, चारों तरफ इस्लाम फैल रहा था, चारों तरफ दीन की बातें फैल रही थी। अब क्या है, चारों तरफ बुराई फैल रही है। अब लगता है कि इस माहौल में कोई भी किसी मुसलमान को ये चाहिए कि वो चैन से बैठा रहे, कि वो ना तो बुराई से रोके ना भलाई का हुक्म दे, ऐसा हो सकता है? तो ये काम किसके लिए है? फिर अल्लाह पाक ने बता दिया अगर जो तुम मोमिन हो, अगर जो तुम मुसलमान अपना आप को कहते हो, ईमान वाले कहते हो, तो तुम्हें ये काम करना ही है। तो और अगर जो ये अहले किताब भी ये बेहतर होता है, ये अहले किताब भी ये काम करते, यानी कि ये वाला काम ये अहले किताब भी करते, लेकिन उन्होंने क्या काम करा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ही नहीं लाए। कुछ कुछ लोग हैं जो मुसलमान हुए और अक्सर जो थे उनके फासिक थे, यानी कि फासिक ही रह गए। तो अब सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किस पर है, हम मुसलमानों पर है। और अब मुझे जो है ज्यादातर ये सुनने को बहुत ज्यादा मिलता है कि आप जो है इस प्लेटफॉर्म पे क्यों आ गई हो, यहाँ तुम क्यों आ गई हो, या ऐसे हैं या वैसे हैं, बहन तुम जो इज्जत के साथ घर पर बैठो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इज्जत के साथ घर पर ही बैठी हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं जा रही, न मैं अपना किसी को फेस शो कर रही हूँ कि मुझे देखो, ना मैं कोई ऐसी अट्रैक्टिव बात कर रही हूँ कि तुम मेरी बातों में आ जाओ, या मैं तुम्हें बहुत अजीब अजीब तुम्हें बातें बता रही हूँ, ये फलसफे बता रही हूँ, ये शेर व शायरी पढ़कर सुना रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ नॉर्मली कुरान पढ़ रही हूँ, हदीस पढ़ रही हूँ। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें नहीं सुननी चाहिए, तुम्हें किसी मौलाना से बात सुननी चाहिए, तो तुम किसी मौलाना को ज्वाइन कर लो। अपने घर की तुम्हारी कितनी सारी लेडीज हैं, क्योंकि आजकल ऐसा तो नहीं है ना कि हर जगह इंसान जाए। अब अल्लाह पाक ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, इस पर हम अपनी बात कह सकते हैं, कर सकते हैं, तो इससे इतना इजी हो गया है, तो मुश्किल काम क्यों करना, और इससे हमारा टाइम भी बच जाता है। तो तुम ये करो ना, तुम खुद ना लेके लाइव क्लास में कुरान की लेती हूँ, तुम खुद ना लो क्लास, अपनी मम्मी को, अपनी बहनों को, अपनी वाइफ को ज्वाइन करा दो, अपनी बेटियों को ज्वाइन करा दो। तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई मैं किसी फितने में पड़ जाऊंगा, तो वो तुम्हारा फॉल्ट, तुम्हारी प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो सिर्फ यहाँ ना मैं किसी से अट्रैक्टिव बात करती हूँ, ना फालतू बात करती हूँ। तो मतलब इतने रोज इस तरीके से कमेंट्स आते हैं, तुम ये क्या कर रही हो, तुम गुनाह कमा रही हो, तुम ऐसे काम कर रही हो, और अल्लाह से डरो। अब देखिए पहली बात,
मुझे खुद अल्लाह से डर लगता है, मैं इस्तिखारा कर कर यहाँ बैठी हूँ। मैंने पहले अल्लाह की मर्जी जानी है कि अल्लाह पाक, मुझे खुद अल्लाह से डर लगता है। और जब मुझे लगा कि हाँ अल्लाह की तरफ से रजामंदी है तो मैं कर रही हूँ उस काम को। फिर दूसरा, मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रही जिसमें मुझे किसी का डर हो, या मैं कहीं, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मेरा दिल जानता है। तो लोग बाग ना खामखा जो करते हैं ना परेशान, उन्हें खुद ये काम करना चाहिए। उनको तो खुद से होना चाहिए कि हम खुद सीखे कुरान और खुद पढ़ाएं। क्यों तुम दूसरों के चक्कर में पड़ते हो? तुम खुद सीखो, खुद मेहनत करो। और तुम नहीं कर सकते तो सुन लो, कम से कम तुम्हें खुद भी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, खुद भी उनका हौसला खुद भी पस्त है और दूसरों को भी वो पस्त करना चाहते हैं। पता नहीं मेरी बात कोई सुन ले और उसकी जिंदगी बदल जाए, वो चेंज होना शुरू हो जाए, क्या पता, और मुझे भी सवाब मिलना शुरू हो जाए। तो लोग बाग बहुत ज्यादा इस तरीके से बातें करते हैं, और जबकि अल्लाह पाक हुक्म दे रहा है कि तुम वो तुम वो उम्मत हो जो निकाली गई है लोगों के लिए। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हें ये काम करना ही हो, अगर तुम अपने आप को क्या कहते हो, मुसलमान कहते हो। वरना अगर जो तुम इनमें से एक भी काम नहीं करोगे ना, यानी कि तुम लोगों को ना तो भलाई का हुक्म दोगे और ना बुराई से रोकोगे, तो समझो तुम्हारे ईमान में भी कहीं ना कहीं कमी है, जो तुम ये वाला काम नहीं कर रहे। अभी तुम्हें बहुत मेहनत की जरूरत है। तो जो ये काम नहीं कर रहा, लोगों को नहीं बता रहा, कुरान नहीं सिखा रहा, तो समझे उसको मेहनत की जरूरत है। उसको अभी वो प्रॉपर, अभी ईमान वाला अपने आप को ना, अभी वो कह नहीं सकता कि मैं प्रॉपर हो गया हूँ। तो इसमें वो उम्मत है तो तुम्हें वो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुरान जो है एक, क्या बोलते हैं, एक अमानत है हमारे पास। अगर जो हम इसको पढ़ रहे हैं तो ये एक अमानत है, हमें दूसरों तक इसको पहुंचाना है। लेकिन हम खाली अरबी अरबी पढ़कर किसको क्या बता देंगे? वो खुद भी हमें कुछ नहीं आता, दूसरों को हम क्या सिखा देंगे? वो तो हमसे पूछेगा अच्छा इस आयत का मतलब बताओ, अच्छा मैं देख कर तब बताऊंगा। और जब उसकी डेप्थ वो पूछेगा, उसे खुद नहीं पता। तो इसलिए तो हमें कभी भी किसी का हौसला पस्त नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा हौसला उसका बढ़ाना चाहिए। तो अगर जो कोई गलत काम हो तो बिल्कुल उसको कहो कि नहीं, ये शरीयत से जायज नहीं है, ये वाला तुम काम नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। लेकिन बहुत से जो इंसान, पता नहीं, समझ नहीं आता, इस तरीके के कमेंट्स करते रहते हैं। ये चलो एक कर दिया, रोजाना दो तीन इस तरीके के कमेंट्स आते हैं, और मुझे बहुत अजीब लगता है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आज स्पेशली बनाई है कि मैं जो हूँ कुरान से भी बता रही हूँ कि अल्लाह पाक खुद कह रहा है, तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो निकाली गई लोगों के लिए, फायदे के लिए, जो हुक्म देती है भलाई का और जो रोकती है बुराई से। अगर जो तुम मुसलमान हो, अपने आप को मोमिन कहते हो, तो स्पेशली यहाँ मर्दों का नहीं कहा, अल्लाह पाक ने पूरी उम्मत के लिए बात की है। उसमें लेडीज भी आ गई, जेंट्स भी आ गए, और ये सब पर भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। तुम किस तरीके से अपना काम करना चाहते हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हें क्या चीज सूटेबल है, तुम किस तरीके से, किस चीज में कंफर्टेबल हो, तो वो तुम काम कर सकते हो। कुछ भी काम कर सकते हो, लेकिन करो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना।